रूहानी और जिस्मानी डॉक्टर का सुनो ये कहना है। रूहानी और जिस्मानी डॉक्टर का सुनो ये कहना है। छोड़ो नशीली चीजें अगर संसार में सुख से रहना है। छोड़ो नशीली चीजें अगर संसार में सुख से रहना है। रूहानी और जिस्मानी डॉक्टर का सुनो ये कहना है। डॉक्टर का सुनो ये कहना है। सबसे कड़ी बीमारी कहलाती देह अभिमान। कहलाती देह अभिमान। इसमें फंस कर हर मानव होता है परेशान। इसमें फंस कर हर मानव होता है परेशान। देह को भूलो आत्मा समझो वापस घर तुम्हें जाना है। रूहानी और जिस्मानी डॉक्टर का सुनो ये कहना है। डॉक्टर का सुनो ये कहना है। काम क्रोध मद लोभ छोड़ो इसको क्यों अपनाते हो। इसको क्यों अपनाते हो। इसके कारण जन्म जन्म तुम रोग शोक दुख पाते हो। इसके कारण जन्म जन्म तुम रोग शोक दुख पाते हो। सादा भोजन उच्च विचार अब जीवन में लाना है। रूहानी और जिस्मानी डॉक्टर का सुनो ये कहना है। डॉक्टर का सुनो ये कहना है। संग दोष में आकर जीवन को ना बर्बाद करो। जीवन को ना बर्बाद करो। खुद को रूह समझकर रूहानी पिता को याद करो। खुद को रूह समझकर रूहानी पिता को याद करो। चरित्रवान बनना ही मानव जीवन का गहना है। रूहानी और जिस्मानी डॉक्टर का सुनो ये कहना है। रूहानी और जिस्मानी डॉक्टर का सुनो ये कहना है। छोड़ो नशीली चीजें अगर संसार में सुख से रहना है। छोड़ो नशीली चीजें अगर संसार में सुख से रहना है। रूहानी और जिस्मानी डॉक्टर का सुनो ये कहना है। डॉक्टर का सुनो ये कहना है। शांति। अब चारों तरफ से अपनी बुद्धि को हटाकर एकाग्र करें। अपनी देह रूपी शरीर को बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ जाए। सारे शरीर के अंगों से एक एक अंग से अपना मन और बुद्धि का ध्यान हटाते हुए देखें अपने आप को। मस्तक भ्रुकुटी सिंहासन के बीच मैं एक चमकता हुआ सितारा हूँ। जैसे कार और ड्राइवर अलग अलग होते हैं,
वैसे ही मैं, मेरा ये देह अलग अलग है। ये देह रूपी शरीर मेरी एक कार है और आत्मा उसको चलाने वाली ड्राइवर एक चैतन्य मालिक है। अपने को मालिक बनकर देखें अपने आप को। मैं एक चमकती हुई मणि हूँ। और करें और ध्यान से देखें अपनी जगमगाती ज्योति बिंदु को। बिंदु भाप की संतान मैं निराकारी आत्मा हूँ। मैं सर्वशक्तिशाली पिता की मास्टर शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं आत्मा रूहानी सर्जन की एक मास्टर रूहानी सर्जन हूँ। भी अनुभव करें अपने आप को परमात्मा सर्जन से हीलिंग एनर्जी आ रही है और फाउंटेन के रूप में मुझ आत्मा के ऊपर बरस रही है। और इस देह रूपी शरीर के हर एक अंग अंग में सतरंगी किरणें फैल रही है। अब मैं उन किरणों को अनुभव करते, आनंद लेते, इस प्रकाश को फील करें और इन सतरंगी किरणों की रोशनी को अपनी देह के हर अंग में दौड़ता अनुभव करें। आनंद के सागर शिव बाबा से आनंद की वायलेट किरणें निकल निकल कर मेरे रोम रोम में भरपूर हो रही हैं। आनंद के सागर शिव बाबा हमारे जीवन में एक छोटे के बच्चे की तरह आकर बेवजह बिना कारण हमारे जीवन में सदा ही हंसते मुस्कुराते हमारा मन और दिल को बहलाकर हमारे जीवन में आनंद ही आनंद बिखेर रहे हैं। हमें भी इसी तरह औरों के जीवन में हंसते मुस्कुराते उनका मन और दिल बहलाकर उनके जीवन में भी आनंद भरपूर करें।
जिससे सारे विश्व की आत्माओं के हार्मोन सिस्टम स्वच्छ, स्वस्थ और निरोगी हो रही है। अब ज्ञान सागर से ज्ञान की डार्क ग्रीन लाइट निकलकर डार्क ब्लू कलर की लाइट निकलकर हमारी मस्तक में किरणों से भरपूर कर रही है। ज्ञान सागर शिव बाबा हमारे जीवन में एक टीचर के रूप में आकर हम स्टूडेंटों को आदि मध्य अंत का ज्ञान देकर हमें त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी और त्रिलोकी नाथ बना रहे हैं। हम स्टूडेंट भी एक अच्छे शागिर्द की तरह इंटेलिजेंट स्टूडेंट की तरह, ओबीडेंट स्टूडेंट की तरह, बुद्धिमान बनने के लिए इस ज्ञान का अच्छी तरह मनन चिंतन कर अपने जीवन का अंधकार को इस ज्ञान की रोशनी से भरपूर करें। और औरों को भी इस ज्ञान की नॉलेज दे, उनका भी अंधकार दूर कर उनको भी ज्ञान की रोशनी से पढ़े, जिससे सारे विश्व की आत्माओं की नर्वस सिस्टम सुचारू और स्वस्थ हो रही है। ये शांति के सागर से शांति की लाइट ब्लू किरणें निकल कर हमारे नीलकंठ में मधुर, शीतल और रूहों को राहत देने वाली शंख ध्वनि हो रही है। शांति के सागर शिव बाबा हमारे जीवन में एक मीठी मीठी प्यारी माँ के रूप में आकर हमें लाड प्यार से देवताई कुल की पालना कर ब्रह्मा भोजन खिलाकर हमें सभ्यता संस्कृति से उठना, बैठना, चलना, खाना, फिरना, सारे के सारे संस्कार बढ़ रहे हैं। हम भी आपसी संबंधों में एक वसुदेव कुटुंब परिवार की
सद्भावना से सद्देव का देव कुल का व्यवहार करें। और हर पल हर कार्य शांति पूर्वक करें। इन शांति की किरणों से सारे विश्व की आत्माओं की ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल और रेस्पिरेटरी सिस्टम सुचारू और स्वस्थ हो रहे हैं। अब प्यार के सागर से प्यार की ग्रीन किरणें निकल निकल कर हमारे हृदय में प्यार की किरणें भरपूर कर रहे हैं। प्यार के सागर शिव बाबा हमारे जीवन में एक साजन के रूप में आकर हम सजनियों को 16 कलाओं से श्रृंगार कर श्रीमत रूपी मर्यादा का कंगन पहनाकर हमारे दिलों में हृदय में प्यार के झरने भरपूर कर दिए। चारों तरफ प्यार के फुहारे ही बरस रहे हैं। अब हम सजनियां भी अपने शिव बाबा साजन की हर पसंद नापसंद का ध्यान रखते, ख्याल रखते, श्रीमत रूपी लकीर के अंदर रहकर सदैव साजन के नैनों और हृदय में ही बसे रहे और ये प्यार के झरने फुहारे चारों तरफ बरसाएं, जिससे सारे विश्व की आत्माओं का ब्लड प्रेशर और ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल, स्वच्छ और सुचारू हो रहा है। सुख के सागर से सुख रूपी येलो कलर की किरणें निकल निकल कर हमारी पेन क्रिया किडनी और लिवर को आलोकित कर रही है, भरपूर कर रही है। सुख के सागर शिव बाबा हमारे जीवन में खुदा दोस्त और बेस्ट फ्रेंड के रूप में आकर हम दोस्तों का हाथ अपने दिव्य हस्त कमल में टाइट पकड़कर इस कांटों बड़ी दुख की दुनिया से संभाल कर बाहर निकाल कर एक सुख रूपी सुंदर
रंग बिरंगी बगीचे में साथ में, पास में, समीप में, सन्मुख बिठाकर हम दोस्तों से मीठी मीठी रूह रिहान कर, हमें दिव्य दृष्टि से निहाल कर हमारे जीवन में सुख ही सुख भर दिए। हम भी औरों के जीवन में ऐसी दोस्ती निभाकर औरों का जीवन भी सुखमय बनाए, जिससे सारे विश्व की आत्माओं के ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल और डाइजेशन पावर सुचारू और स्वस्थ बन रहे। हमें भी ऐसे ही औरों के साथ सच्चे दोस्त बनकर उनके जीवन में सुख ही सुखों से भरपूर करते हैं और औरों से दुआएं ले लें। पवित्रता के सागर से पवित्रता की किरणें निकल निकल कर हमारे रोम रोम में पवित्रता भर रहे हैं। पवित्रता के सागर शिव बाबा हमारे जीवन में एक सच्चे सतगुरु के रूप में आकर हमारी सदगति करने खातिर हमारी मार्गदर्शना करने हेतु उपदेश दे रहे हैं। बच्चे, सारे दुखों परेशानियों का एक ही रूट कॉज है, ये देह अहंकार और देह के ये 5 विकार। इन पर जीत पहनो। हमें भी अपने सतगुरु की आज्ञा का पालन करते मन जीते जगत जीत बन इस पवित्रता की तेजोमय आभा मंडल चारों तरफ और 10 दिशाओं में फैलाएं, जिससे सारे विश्व की आत्माओं की अपनी कर्म इंद्रियां और देह के 5 तत्वों के साथ साथ प्रकृति के भी 5 तत्व और उसमें रहने वाले सारे जीव जंतु, पशु प्राणी, पंछी, जानवर, कीटाणु सभी शुद्ध, पावन, शीतल, शांत और सुखमय हो रहे हैं, पवित्र हो गए हैं। सारा संसार ही सुखमय हो गया है। इस पवित्रता की किरणों से सारे विश्व की आत्माओं की इम्यूनिटी सिस्टम सुचारू और स्वस्थ हो रही है। हमें भी औरों के साथ पवित्रता से शुद्ध व्यवहार करना है। अब सर्वशक्तिवान शिव बाबा से सर्व शक्तियों की रेड कलर की किरणें निकल निकल कर हमारे मसल्स, बोन्स
और जॉइंट में शक्ति भरपूर कर रही है। सर्वशक्तिवान शिव बाबा हमारे जीवन में एक पिता के रूप में आकर हम बच्चों की स्वयं बैकबोन बन हमारी हर सुख सुविधा का ध्यान ख्याल रखकर एक एक बच्चे को अपने कंधे पर बिठाकर एक एक बच्चे को एक दो के आगे ही रखा है। हम बच्चे भी सन शोज फादर की तरह अपने माता पिता की मान मर्यादा का ध्यान रखते एक कुल दीपक बन कुल का नाम रोशन करें और इन सभी शक्तियों से भरपूर हो। बाबा के यज्ञ के साथ साथ सर्व विश्व की आत्माओं की हड्डी सेवा करने खातिर अपनी हड्डियां दधीची ऋषि समान सदैव सुहाग करने के लिए तत्पर रहें। इन शक्तियों से सारे विश्व की आत्माओं की मसल्स पावर सुचारू और स्वस्थ हो रहे हैं। थैंक यू बाबा, आपका लाख लाख शुक्राना। आपका कोटि कोटि प्रणाम बाबा। आपने हमें इतना स्वस्थ बनाया।
अपनी हिम्मत न कमजोर करना कभी। ओ, अपनी हिम्मत न कमजोर करना कभी। दर्द कैसा भी हो दूर हो जाएगा, दूर हो जाएगा। खुद को रोगी नहीं राजयोगी समझो। ज्ञान का दीप मन में जलाते हुए हर समस्या को खेल समझते चलो। मान अपमान में जय पराजय में भी अपने मन को मजबूत बनाते चलो। हंसते हंसते शिव बाबा को याद करो। ओ, हंसते हंसते शिव बाबा को याद करो तो हर गम खुशी में बदल जाएगा, बदल जाएगा। खुद को रोगी नहीं राजयोगी समझो तो बीमार चेहरा भी खिल जाएगा, खिल जाएगा। अच्छा बनने की इच्छा न छोड़ो कभी। नया जीवन तुम्हें फिर से मिल जाएगा, मिल जाएगा। खुद को रोगी नहीं राजयोगी समझो। ओम शांति शांति।